वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका क्लास 6 विद जीआर सर के अंदर, जहां अपन कुछ रैंडम पॉइंट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट कौन सा था, ऑप्शन गाइनी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में बार बार जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था टेस्ट रिलेटेड या प्रोसीजर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। उसमें अपन कुछ टेस्ट पढ़ चुके हैं और कुछ टेस्ट को देखेंगे बेटा। तो जो टेस्ट पढ़ चुके हैं वो रिलेट कर लेंगे, जो टेस्ट नहीं पढ़े वो आगे पढ़ेंगे इन वीडियोस के अंदर। तो जो टेस्ट है उनकी कैटेगरी होती है बेटा, मैटरनल टेस्ट, फीटल से रिलेटेड टेस्ट यानी मदर से रिलेटेड टेस्ट है, कुछ कुछ फीटस से रिलेटेड टेस्ट है। दोस्तों अपन देखेंगे कि मदर से रिलेटेड टेस्ट कौन कौन से हैं और दोस्तों देखेंगे कि फीटस से रिलेटेड टेस्ट कौन कौन से हैं। इसको पहले अपन कैटेगरी में लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हो चुके हैं उनको अपन नहीं, बाकी जो आने वाले हैं उनको अपन पढ़ेंगे। इससे स्टेबल से अपने को ये पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट कौन सी कैटेगरी में आएगा और कहाँ से उसका सैंपल लिया जाएगा। तो इसको पहचानने में आपको हेल्प होगी। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना मैं वीडियो आपके लिए और तैयार करूंगा। तो क्लास को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो, जिसमें देखेंगे सबसे पहले जो हेडिंग अपनी वो क्या रहेगी। आज की हेडिंग रहेगी टेस्ट और प्रोसीजर रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी। टेस्ट एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। किससे रिलेटेड टेस्ट देख रहे हैं अपन? प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो इनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है मैटरनल टेस्ट, क्या है? एक मैटरनल और दूसरे है बेटा फीटल। दूसरे क्या है दोस्तों? फीटल। मैटरनल की बात करें तो दोस्तों मैटरनल में कौन कौन से टेस्ट जहां मैटरनल सैंपल की जरूरत पड़ेगी या वो प्रोसीजर मदर से रिलेटेड होगा। किससे? मैटरनल से मतलब क्या है? मदर से रिलेटेड टेस्ट, ठीक है। और या मदर से रिलेटेड सैंपल की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो टेस्ट करेंगे अपन वो है अल्फा फीटोप्रोटीन सैंपलिंग या टेस्ट। अल्फा फीटो प्रोटीन सैंपल, या मैं बोल सकता हूं उसको टेस्ट। ये सैंपल मदर से लिया जाएगा। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा, दूसरा क्या है दोस्तों? प्रेगनेंसी टेस्टिंग। दूसरा कौन सा है? प्रेगनेंसी टेस्टिंग, जिसमें दोस्तों क्या देखते हैं अपन, जैसे कि एससीजी टेस्ट, एससीजी टेस्ट ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है उससे रिलेटेड टेस्ट। और क्या कर सकते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे? यूएसजी से बहुत सी फाइंडिंग्स अपन चेक कर सकते हैं जो प्रोसीजर मदर के ऊपर होगा। यूएसजी जो करेंगे एंटीपार्टम पीरियड के अंदर, सॉरी एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो भी अपन टेस्ट करेंगे वो मदर के ऊपर करेंगे दोस्तों। तो मदर से रिलेटेड टेस्ट हो गया कौन? यूएसजी। इसके बाद बात करूं फोर्थ पे अपन कोडोसेंटेसिस। क्या? कोडोसेंटेसिस। ये वाला टेस्ट भी मदर से रिलेटेड हो गया। टॉपिक प्रेगनेंसी की फाइंडिंग के लिए किया जाता है, आगे और डिस्कस करेंगे इसके बाद। और फिफ्थ नंबर का टेस्ट है ओजीटीटी, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये पहले वीडियो में हो चुका है दोस्तों, तो ये अपन आगे अब नहीं देखें। अब फीटल से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करा गया इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि इमेजिंग से रिलेटेड, सैंपलिंग से रिलेटेड। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करा गया। एक है इमेजिंग से रिलेटेड, दूसरा है सैंपलिंग से रिलेटेड, एक है इमेजिंग से रिलेटेड, दूसरा है सैंपलिंग से रिलेटेड, और थर्ड को बेटा अपन अदर कैटेगरी में रखें। कौन कौन से टेस्ट इमेजिंग से रिलेटेड होते हैं? जो बच्चे जो पेट के अंदर एम्ब्रियो या फीटस है उसके ऊपर किए जाए। मदर वाले अपन ने उधर देख लिए, मदर वाले अपन ने उधर देख लिए, और कुछ टेस्ट अलग से हैं वो अपन अलग देखेंगे, ठीक है। लगभग यहाँ पे 90% टेस्ट आ जाएंगे स्टेबल के अंदर। इमेजिंग से रिलेटेड अगर फीटस से देखूं मैं, फीटस में कौन कौन से इमेजिंग टेस्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो देखो एक तो हो गया दोस्तों यूएसजी, बच्चे की या फीटस के स्ट्रक्चर्स का पता लगाने के लिए किया जाने वाला अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी। दूसरा हो गया फीटल मूवमेंट काउंट, फीटल मूवमेंट काउंट, या इसको किक काउंट के नाम से भी जाना जाता है, किक काउंट टेस्ट भी बोलते हैं। ये देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। एक होता है सीएसटी, कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ये अपन देख चुके हैं। एक होता है एनएसटी, ये भी इमेजिंग से रिलेटेड है। सारे किससे रिलेटेड है? इमेजिंग। इनमें या तो कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगी या कोई रिजल्ट आएगा, या अपन उसको देख के डिसाइड करेंगे इमेजिंग, यानी ऐसी मशीन्स का यूज लिया जाएगा जिनमें इमेजिंग बन रही है, किसी भी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन आ रही हो, ग्राफिकल कुछ भी। तो सीएसटी हो गया, एनएसटी हो गया। इसके बाद जो आएगा उसका नाम है बेटा विब्रो अकॉस्टिक टेस्ट। क्या? विब्रो अकॉस्टिक टेस्ट। थर्ड नेक्स्ट क्या है बेटा दोस्तों? नेक्स्ट है विब्रो अकॉस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है? विब्रो अकॉस्टिक टेस्ट। इसके बाद आएगा नेक्स्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहां से क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। इसके बाद होगा नेक्स्ट डोपलर ब्लड फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट क्या होगा? डोपलर ब्लड फ्लो एनालिसिस। ये सभी जो टेस्ट हैं वो अपन देखेंगे इमेजिंग से रिलेटेड, यानी सबसे पहली बात फीटस से रिलेटेड है और इनमें इमेजिंग की यूज होगी। इमेजिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या रिपोर्ट आएगी इमेज के रूप में। क्या क्या इनमें होता है वो एक एक करके अपन सभी देखें। इसके बाद बात करूं मैं
जो सैंपलिंग, जिनमें सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी और फिटस से रिलेटेड टेस्ट है वो कौन कौन से, तो है बेटा कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग एक हो गया दोस्तों, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। दूसरा एमनियोसेंटेसिस का नाम सुना होगा आपने, दूसरा दोस्तों क्या है, एमनियोसेंटेसिस, ये पढ़ेंगे अपन। इसके बाद ट्रिपल टेस्ट का नाम सुना होगा, इसको अच्छे से देखेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद क्वाड टेस्ट, क्वाड टेस्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद फिटोस्कोपी, फिटोस्कोपी देखेंगे अपन, फिटोस्कोपी। इसके बाद बात करी जाए फिटल स्कैल्प टेस्टिंग, फिटल स्कैल्प ब्लड टेस्टिंग, फिटल स्कैल्प ब्लड टेस्टिंग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे फिटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फिटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट। इसके बाद देखेंगे अपन परक्यूटेनियस अम्बिलिकल, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग, ब्लड सैंपलिंग। इसके बाद देखेंगे अपन एपीटी टेस्ट, एप्ट टेस्ट। इसके बाद थोड़ा हटके नाम है, नाम क्या है, क्ली हैवियर टेस्ट, क्या है, क्ली हैवियर टेस्ट, क्ली हैवियर बेकेट टेस्ट इसका नाम है। स्पेलिंग थोड़ा अजीबोगरीब है इसकी, क्लियर हैवियर बेकेट टेस्ट। ये देखेंगे कुछ नए टेस्ट हैं जो आपके सुने हुए भी नहीं होंगे पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद बात करी जाए लंग मैच्योरिटी वाला टेस्ट, लंग मैच्योरिटी, लंग मैच्योरिटी वाले टेस्ट। इसके बाद बात करी जाए अपन देखेंगे लंग मैच्योरिटी से रिलेटेड कौन से टेस्ट है, लंग मैच्योरिटी से रिलेटेड है बेटा दोस्तों लामेलर टेस्ट, लामेलर बॉडी काउंट, जो कि किससे रिलेटेड है, लंग मैच्योरिटी से रिलेटेड है, लामेलर बॉडी काउंट। और कौन सा देखेंगे दोस्तों जो इसी से, फिटल फिब्रोनेक्टिन टेस्ट। ये सभी टेस्ट अपन देखेंगे सैंपलिंग से रिलेटेड टेस्ट, ये सभी किससे रिलेटेड है, सैंपलिंग से रिलेटेड टेस्ट, ठीक है। ये सभी टेस्ट किससे रिलेटेड हो गए, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सैंपलिंग से, एक एक करके सारे टेस्ट के बारे में अपन देखेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी पूरी। नेक्स्ट बात करें अदर टेस्ट में, क्या देखेंगे, जो अदर लिखा गया था उस अदर में फिटल से रिलेटेड भी देखेंगे, फिटल रिलेटेड और मदर रिलेटेड भी देखेंगे। जो अलग से टेस्ट है, जो कुछ अलग से बच गए हैं, उन टेस्ट को अपन उस कैटेगरी में देखेंगे। तो अपन एक टेबल देख ली जिसके अकॉर्डिंग सारे टेस्ट अपने को ऐसे ऐसे देखना। जैसे कि अदर टेस्ट में क्या देखेंगे, तो अपन लिख सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज से रिलेटेड, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज से रिलेटेड टेस्ट देखेंगे, जैसे कि क्या है, फर्न टेस्ट, निट्राजिन टेस्ट, ये सभी टेस्ट को अपन डिस्कस करेंगे। और कुछ जो अलग से दो चार टेस्ट है उस कैटेगरी में डाल के अदर में, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले जो टेस्ट हो चुके हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। आज जो अपन टेस्ट देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लेबर के इंडक्शन के लिए और फिटल के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके असेसमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है। अपन ने एनएसटी देखा था, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। उसके बाद आगे अगर उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आए तो उसके रिजल्ट को आगे इंटरप्रिटेट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो देखिए। तो टेस्ट का नाम है बायोफिजिकल प्रोफाइल। क्या देखने जा रहे हैं अपन आज, बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल की बात करूं तो ये आफ्टर नॉन रिएक्टिव और एबनॉर्मल एनएसटी के बाद किया जाता है। क्या किया जाता है, आफ्टर नॉन रिएक्टिव और एबनॉर्मल एनएसटी जो फाइंडिंग्स नहीं मिली, इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट को, तो आगे आपको बायोफिजिकल प्रोफाइल देखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बायोफिजिकल प्रोफाइल देखने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कब किया जाता है सर, आफ्टर, या इसका इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन क्या है, अगर एनएसटी क्या है, एबनॉर्मल या नॉन रिएक्टिव, आफ्टर नॉन रिएक्टिव एनएसटी, एनएसटी का मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट दोस्तों, या एबनॉर्मल एनएसटी के बाद किया जाता है क्या, बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक की जाए। ठीक है, इंडिकेशन, यही इंडिकेशन हो गया इसका मतलब कि सर ऐसा हुआ है, तो इसके बाद अपन ये चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन के रूप में, ये नॉन इन्वेजिव असेसमेंट ऑफ फीटस है। फीटस का नॉन इन्वेजिव, कोई भी इन्वेजन नहीं होता, कोई भी इंसर्शन नहीं है कैथेटर का, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या है, नॉन इन्वेजिव असेसमेंट ऑफ फीटस है। क्या है, नॉन इन्वेजिव असेसमेंट ऑफ फीटस। किससे रिलेटेड है, अपन ने अभी देखा था, अभी अपन ने देखा था सर इमेजिंग से रिलेटेड वाली कैटेगरी में आया था। कहाँ आया था, इमेजिंग से रिलेटेड वाली कैटेगरी में आया था, और फिटस से रिलेटेड टेस्ट था। तो फिटस से रिलेटेड टेस्ट ही अपन देख रहे हैं। तो नॉन इन्वेजिव असेसमेंट है फिटस का। सर क्या बताएगा, मेनली कौन से सिस्टम के लिए जो इसमें कैटेगरीज देखी जाएगी, जो क्राइटेरिया देखा जाएगा, जो पैरामीटर्स देखे जाएंगे, वो मेनली किस सिस्टम के बारे में बताएगा। तो मेनली क्या बताएंगे, इंडिकेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
सिस्टम ऑफ फीटस। फीटस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के बारे में, ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में बताएगा कि बच्चा जो फीटस है वो अच्छे से फंक्शनिंग है। इसके अंदर 5 पैरामीटर इंक्लूड करे गए दोस्तों। कितने? 5 पैरामीटर इसके अंदर इंक्लूड है। 5 पैरामीटर्स असेस। कितने पैरामीटर असेस किए जाएंगे इसके अंदर? 5 पैरामीटर असेस किए जाएंगे। याद रखने के लिए 2 प्रकार की ट्रिक है, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो आपके लिए सुटेबल हो वो आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक ट्रिक है हम टीबी, एक ट्रिक क्या है पैरामीटर्स को याद रखने के लिए, हम टीबी। ये ट्रिक है पैरामीटर 5 को याद रखने। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है फीटल हार्ट रेट पैटर्न। एच का मतलब क्या है? फीटल हार्ट रेट पैटर्न। एच का मतलब क्या हुआ? फीटल हार्ट रेट पैटर्न। और ये कहां से असेस करे जाते हैं? ये किसके थ्रू असेस किए जाएंगे? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। किसके द्वारा असेस किए जाएंगे? नॉन स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा असेस किए जाएंगे। अपने देखा था नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या हुआ था कि फीटल के मूवमेंट और ये चीजें देखी गई थी वहां बिना स्ट्रेस दिए। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में यही देखा गया था। तो वहां पे हार्ट रेट का पैटर्न किसके थ्रू देखा जाएगा? नॉन स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू देखा जाएगा। ठीक है। ए का मतलब क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यहां क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है ए का मतलब। एम का मतलब क्या है? फीटल मूवमेंट। टी का मतलब क्या है? फीटल टोन। क्या है? फीटल टोन। और बी का मतलब क्या है? फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट। फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट है, ताकि फीटल ब्रीदिंग रेट वगैरह इससे रिलेटेड नहीं। 4-5 कंपोनेंट देखे, 5 पैरामीटर देखे। पहला फीटल हार्ट रेट पैटर्न, दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, फीटल मूवमेंट और फीटल टोन और फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स। ये 5 प्रकार के अपन ने पैरामीटर इसमें देखे। 5 पैरामीटर को असेस किया जाएगा। तो फीटल हार्ट रेट जो असेस की जाती है, पैटर्न जो असेस किया जाता है, उसके लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट लिया जाता है। क्या यूज लिया गया? नॉन स्ट्रेस टेस्ट यूज लिया गया, जिसके अंदर क्या था? काउंटिंग की जा रही थी कि कितना मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के साथ कितना एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन देखने को मिल रहा है। स्ट्रिप दी जा रही थी कि 20 मिनट की स्ट्रिप, फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो नेक्स्ट 20 मिनट की स्ट्रिप देखी थी अपन। ठीक है। तो फीमेल को बोला गया था। ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में आप देख सकते हो नॉन स्ट्रेस टेस्ट। दूसरी ट्रिक है जो याद रखने के लिए है, वो है मूविंग टीबी लाइक नो स्ट्रेस। दूसरी जो ट्रिक है वो है मूविंग टीबी लाइक नो स्ट्रेस। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। इससे भी आपको ये 5 पैरामीटर याद है। क्या क्या है? मूविंग का मतलब क्या हुआ? मूविंग से मतलब है मूवमेंट। और सब किसके देख रहे हैं बेटा? दोस्तों किसके देख रहे हैं? सब सब देख रहे हैं फीटल से रिलेटेड। फीटल से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं सारी। मदर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। क्या कहा? फीटल से रिलेटेड सारी चीजें हैं, मदर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मूविंग, मूविंग से मतलब लेंगे अपन मूवमेंट्स। इसका सेंस किससे निकालेंगे? मूवमेंट्स। टी से टोन का, बी से क्या निकालेंगे? ब्रीदिंग पैटर्न का, ब्रीदिंग मूवमेंट का। मूवमेंट लिख देता हूं दोस्तों, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लाइक का मतलब, लाइक से मतलब लिक्वर। लाइक से मतलब क्या है? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड से। एमनियोटिक फ्लूइड से इसका रिलेशन। नो स्ट्रेस मतलब एनएसटी। और एनएसटी किसको बता रहा था? यहां से देख लेंगे, फीटल हार्ट रेट पैटर्न। एनएसटी का मतलब फीटल हार्ट रेट पैटर्न। तो ये 5 पैरामीटर्स इसके अंदर असेस करे जाते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। याद रखने का तरीका, हम टीबी या मूविंग टीबी लाइक नो स्ट्रेस, इन दोनों से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बिल्कुल बताओगे। ठीक है। ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बिल्कुल बताओगे। ऐसी ट्रिक और मिलेगी फिर। चल आगे की बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि क्या किया जाएगा, क्या यूज लिया जाएगा। इसके अंदर यूज ऑफ यूएसजी मशीन। क्या यूज लिया जाएगा? इन सभी चीजों को, पैरामीटर्स को असेस करने के लिए कौन सी मशीन का यूज लिया जाता है? यूज ऑफ यूएसजी मशीन। यूज ऑफ यूएसजी मशीन लिया जाता है। ध्यान रखना कि बायोफिजिकल जो एग्जामिनेशन किया जाता है, प्रोफाइल किया जाता है, उसके अंदर कौन सी मशीन का यूज लिया जाता है? यूएसजी मशीन का यूज लिया जाता है। इसके बाद देखें कि इट यूजुअली परफॉर्म इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये बायोफिजिकल प्रोफाइल की जाती है। ये प्रोसीजर कब किया जाता है? इट यूजुअली परफॉर्म एट लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसको क्या करा जाता है? असेस करा। तो लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब 28 से लेके 40 तक, लगभग 28 से लेके 40 वीक तक, इसके बीच में इसको क्या किया जाएगा? असेसमेंट इसको किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इंडिकेशन क्या था? ये मैंने बता दिया। इंडिकेशन परफॉर्म आफ्टर नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन रिएक्टिव एनएसटी या एबनॉर्मल एनएसटी। ये इसका क्या था? इंडिकेशन था। मैंने एक बार और बता दिया। इसी के बाद आपको परफॉर्म करना है दोस्तों इसको। अब इसके लिए एक स्कोरिंग करी जाती है। इसके लिए एक स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग को नाम दिया जाता है मैनिंग स्कोरिंग। क्या कहा जाता है? मैनिंग स्कोरिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके लिए स्कोरिंग की जाती है। मेथड
ऑफ स्कोरिंग। स्कोरिंग करने का मेथड होता है, मेथड को बोला जाता है, स्कोर को बोला जाता है मैनिंग स्कोर। क्या बोला गया दोस्तों? मैनिंग स्कोर बोला जाता है। तो याद रखना, यहां से कभी भी गच्चा खिला सकता है आप, यहां से एग्जामिनर कभी भी गच्चा खिला सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि मैनिंग स्कोर किसके अंदर लिया जाता है, किससे रिलेटेड है। तो मैनिंग स्कोर रिलेटेड है बायोफिजिकल प्रोफाइल, जो बच्चे के फिटनेस के असेसमेंट के लिए यूज लिया जा रहा है। अब इसके अंदर 5 पैरामीटर अपने यूज लिए थे, 5 पैरामीटर यूज लिए थे, और ईच पैरामीटर को क्या किया जाता है, 2 स्कोरिंग दी जाती है। 2 प्रकार की स्कोरिंग दी जाएगी। 2 प्रकार की स्कोरिंग कैसे दी जाएगी? या तो सर 0 होगा, या तो दोस्तों 0 होगा, या होगा 2। या तो 0 नंबरिंग दिया जाएगा, या तो 0 स्कोर दिया जाएगा, या 2 स्कोर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? अगर कुछ भी एबनॉर्मल फाइंडिंग है, एबनॉर्मल फाइंडिंग और नॉर्मल फाइंडिंग होगी हर पैरामीटर की। ज्यादा डीप में ना जाके अपने को बस केवल स्कोरिंग के बारे में पता होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं पूछता बेटा नोटसेट, इससे ज्यादा दोस्तों नहीं पूछेगा नोटसेट के अंदर। मैं अपनी आदत सुधार रहा हूँ बेटा, बेटा बोलने वाली, तो थोड़ा सा इससे आप ऐसे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही मेरे रूटीन में आएगा बेटा से दोस्तों, कि ये पढ़ाने की पुरानी आदत की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कुछ अंदर बसी हुई आदत को हटाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि स्कोरिंग 2 ही होगी, 0 और 2। 0 स्कोरिंग करी जाएगी एबनॉर्मल फाइंडिंग के लिए। किसी भी पैरामीटर की एबनॉर्मल फाइंडिंग लगे, ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे स्कोरिंग, अगर पूरा रटे नहीं तो स्कोरिंग को अपन कैसे ले सकते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग दे रखा है तो 0 दिया जाएगा, और नॉर्मल फाइंडिंग आ रही है तो उसको 2 स्कोरिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 2 स्कोरिंग दी जाएगी। ठीक है, टोटल स्कोरिंग की बात करें, टोटल कितनी आएगी? टोटल की बात करी जाए, मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करी जाए तो कितनी आएगी? मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी हो सकती है, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी हो सकती है सर? मैक्सिमम स्कोरिंग हो सकती है 10, और मिनिमम स्कोरिंग कितनी हो सकती है? 0। मिनिमम स्कोरिंग कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है दोस्तों, और मैक्सिमम स्कोरिंग हो सकती है 10। ये स्कोरिंग से बात हो गई। अब बात करी जाए कि कौन सी स्कोरिंग, कौन सा क्राइटेरिया नॉर्मल फाइंडिंग में आएगा, कि नॉर्मल माना जाएगा। अगर स्कोर क्या है, 8 से लेके 10 के बीच में आ रहा है, अगर स्कोर पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा स्कोर बायोफिजिकल प्रोफाइल का नॉर्मल फाइंडिंग है, तो अगर 8 से 10 आ रहा है तो कंसीडर रीअश्योरिंग या नॉर्मल। रीअश्योरिंग क्या होता है आगे आएगा वीडियो में, अच्छे से समझाया जाएगा आपको। असेसिंग रीअश्योरिंग फाइंडिंग्स और नॉन रीअश्योरिंग फाइंडिंग्स, इन दोनों को आपने देखेंगे आगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर 8 से 10 के बीच में स्कोर आ रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग। या नॉर्मल को किससे कनेक्ट करा जाता है? रीअश्योरिंग फाइंडिंग है। क्या है? रीअश्योरिंग फाइंडिंग। क्या होता है आगे देखेंगे, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करी जाए दोस्तों, अपन देखेंगे कि रिकमेंडेड मैनेजमेंट क्या है इस स्कोर के अकॉर्डिंग, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। कि हमने बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक करी, फिटनेस की स्थिति चेक करी, तो अगर स्कोरिंग के अकॉर्डिंग देखे कि 8 से 10 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है, कोई मैनेजमेंट नहीं। अगर कुछ स्कोरिंग में गड़बड़ी आती है, नीचे की तरफ स्कोरिंग आता है, मैंने 8 से 10 वाला नॉर्मल बता दिया सर, अब इससे नीचे आता है तो हमको क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसकी बातचीत अपन करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा, तो अपन देखेंगे रिकमेंडेड मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा जटिल है, पर समझ में आ गया तो याद रह जाएगा। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, जो बच्चों को रैंक या एक एम से दूसरे एम्स में शिफ्ट होना है, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों उनके लिए ये बिल्कुल ही जरूरी चीज है। तो अगर लेबर इंडक्शन की बात करी जाए कि सर इस स्कोर पे तो सीधा क्या कर दिया जाएगा, लेबर इंडक्शन कर दिया जाएगा कि इस स्कोर पे तो फिटनेस की हालत बहुत खराब है, इससे नीचे स्कोर आ रहा है, तो सीधा क्या करेंगे, लेबर इंडक्शन या इमरजेंसी सिजेरियन जैसे भी हो वो सारी चीजें प्रोसीजर स्टार्ट। अगर स्कोर देखने को मिल रहा है बिलो 2, अगर स्कोर देखने को मिल रहा है बिलो 2 स्कोरिंग आ रही है, तो सीधा लेबर इंडक्शन करेंगे दोस्तों। अगर स्कोर आ रहा है 4, अगर स्कोर आ रहा है 4, अगर क्या आ रहा है स्कोर 4 आ रहा है, तब आपको क्या करना है, देखो बेटा, देखो दोस्तों, या तो 2 आएगा, 3, या ओड काउंटिंग में तो कभी स्कोर ये आ ही नहीं सकता। आई बात समझ, ओड काउंटिंग में कभी भी बायोफिजिकल प्रोफाइल का स्कोर नहीं आएगा। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही स्कोर आएगा, तो इसलिए वो 3, 5, 7 वाली कहानी भूल जाएंगे। चलिए 4 अगर स्कोर आया तो इसकी 2 कैटेगरी हो जाएगी। 4 स्कोर आया तो अपन 2 कैटेगरीज की देखें। अगर प्रेगनेंसी 32 वीक से ज्यादा है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी 32 वीक से ज्यादा है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी 32 वीक से कम की, दोनों का मैनेजमेंट अलग होगा। अगर 32 वीक से ज्यादा है तो क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर। तब क्या किया जाएगा, इंडिकेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ इंडक्शन है, लेबर इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर 32 से ज्यादा है तो यहां पे भी क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर का इंडक्शन स्टार्ट। अगर 32 से कम वीक का है तो एक बार क्या करेंगे, रिपीट टेस्ट, कुछ ना कुछ संभावना मिल ही जाए, कुछ ना कुछ संभावना मिल ही जाए। अगर 32 से कम में है तो एक बार टेस्ट रिपीट और करके देखेंगे, रीअश्योर होकर देखेंगे। अगर 32 से ज्यादा का है, टेस्ट ऐसा आया है, तो लेबर इंडक्शन अपन करवा सकते हैं। अगर स्कोर आया है 6 दोस्तों, स्कोर आ गया 6, तो यहां पे भी 2 प्रकार की संभावना है। यहां पे भी कितने प्रकार की संभावना है, 2 प्रकार की संभावना।
बायोफिजिकल स्कोर में जो मैनिंग स्कोर बताया मैंने, अगर मैनिंग स्कोर डायरेक्ट लिख देगा एग्जाम मैनिंग स्कोर इतना आ रहा है तो क्या समझोगे, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैनिंग स्कोर किससे रिलेटेड है, बायोफिजिकल प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर स्कोर 6 आया तो आप देखेंगे कि 36 वीक से ज्यादा है या 36 वीक, अगर 6 वाला स्कोर है तो 36 वीक, 4 वाला स्कोर है तो 32, क्या देखेंगे अपन 32 वीक देखें उसके अकॉर्डिंग। अगर 36 वीक से ज्यादा है और सर्विक्स क्या है, फेवरेबल है, सर्विक्स क्या है, फेवरेबल है और नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, सर्विक्स क्या है, फेवरेबल है और नॉर्मल एएफआई एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया मैंने, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इंडक्शन ऑफ लेबर, क्या कर देंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर 36 वीक से कम है और क्या है, सर्विक्स अनफेवरेबल है, सर्विक्स क्या है, अनफेवरेबल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, रिपीट टेस्ट, थोड़ी देर वेट करेंगे, इन 24 आवर के अंदर क्या करना है अपने को, टेस्ट रिपीट करना है। अगर स्कोर 6 से ज्यादा आ जाता है, रिपीट टेस्ट में अगर स्कोर दोस्तों 6 से ज्यादा आ जाता है, उस कंडीशन में क्या करवा देंगे, डिलीवरी करवा देंगे। उस कंडीशन में क्या करवा देंगे, अपन डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। अगर स्कोर 8 से या 8 से ज्यादा है तो मैंने अभी भी बताया क्या करवा सकते हैं, लेबर इंडक्शन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, लेबर इंडक्शन अपन करवा सकते हैं। तो ये मैनिंग स्कोर के अकॉर्डिंग, ये जो मैनिंग स्कोर था उसके अकॉर्डिंग, जो मैनिंग स्कोर था उसके अकॉर्डिंग क्या रिकमेंडेड मैनेजमेंट होता है वो मैंने आपको बताया दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार इसको देखे जरूर, लिखे जरूर और समझे, ठीक है। सारी चीजें मैंने बताई। अब क्या हुआ, पुराना जो बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट, बायोफिजिकल प्रोफाइल थी, उसकी जगह यूज लेने लग गए अपन मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। क्या यूज लेने लग गए, मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल, मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। अब दोस्तों ये किस चिड़िया का नाम है, मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल, कौन सी चिड़िया का नाम है, चलिए इस चिड़िया को भी देख लेते हैं। इसके अंदर सारे कंपोनेंट जो पैरामीटर्स है जो 5, उसकी जगह केवल 2 पैरामीटर्स यूज लिए जाएंगे। चीज वही है, चीज वही है, यूएसजी का यूज लिया जाएगा, नॉन रिएक्टिव और एबनॉर्मल एनएसटी के बाद किया जाएगा, फिटस की स्टेटस पता लगाने के लिए किया जाता है, वही नर्वस सिस्टम का क्या बताया, इंडिकेट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, सारी चीजें वही रहेगी। पर इसमें जो कंपोनेंट थे, जो एक्चुअल जो पहले वाला जो बायोफिजिकल प्रोफाइल था उसमें 5 पैरामीटर, इसमें केवल 2 ही पैरामीटर यूज लिए जाएंगे। इट कंटेन ओनली 2 पैरामीटर्स। इसके अंदर कितने पैरामीटर यूज लिए जाएंगे, केवल 2 पैरामीटर यूज लिए जाएंगे। इसके अंदर कितने पैरामीटर, केवल 2 पैरामीटर इसके अंदर यूज लिए, ठीक है। अब कौन कौन से पैरामीटर यूज लिए जाएंगे, एक तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट यूज किया जाएगा, क्या, एक तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्लस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, केवल ये 2 चीज यूज ली जाएगी, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और एनएसटी, ये दोनों चीज यूज ली जाएगी किसके अंदर, मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। अब इसकी स्कोरिंग कितनी होगी, इसकी स्कोरिंग होगी, टोटल स्कोरिंग क्या होगी इसकी, इसमें टोटल स्कोरिंग कितनी होगी, ओनली 4। कितनी हुई टोटल स्कोरिंग, ओनली 4, या तो 0 या 2 देंगे। अब इसमें 2 ही कंपोनेंट यूज ले रहे हैं, 2 ही पैरामीटर यूज ले रहे हैं, तो टोटल स्कोरिंग हुई 4, और मिनिमम देखा जाए तो 0, मैक्सिमम देखा जाए तो 4। अब कैसे इसमें असेसमेंट करेंगे सर, इसमें क्या पता लगाएंगे, अगर एनएसटी रिएक्टिव है, अगर एनएसटी क्या है, रिएक्टिव आया एनएसटी, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, स्कोर दिया जाएगा 2। रिएक्टिव एनएसटी के लिए स्कोर दिया जाएगा 2, जबकि एनएसटी क्या है, नॉन रिएक्टिव है, उसके लिए स्कोर दिया जाएगा 0। तो 2 और 0 स्कोर हो गया एनएसटी के लिए। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एएफआई किससे ज्यादा है, अगर एएफआई ज्यादा है 5 सेंटीमीटर से तो स्कोरिंग दिया जाएगा 2, और अगर एएफआई कम है 5 सेंटीमीटर से तो स्कोर दिया जाएगा 0। अब यहां पे सर आपने बता दिया कि ये कैसे स्कोरिंग, क्योंकि बेटा ये यूज लिया जाने वाला, जो करंटली यूज लिया जा रहा है वो यही मेथड है। क्या है, जो करंटली यूज लिया जा रहा है वो यही मेथड। अब इसके अंदर मेनली एएफआई असेस करने का मतलब क्या है कि ओलिगो हाइड्रो एमिनोज तो नहीं है, क्या, ओलिगो हाइड्रो एमिनोज तो नहीं है फीटस के साथ, ऐसी कंडीशन तो नहीं प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट अपने को तुरंत करना। ये क्या था अपना बायोफिजिकल एग्जामिनेशन, जो पूरा अपन ने देखा, जिसके अंदर क्या स्कोरिंग यूज ली जाती है, किस लिए किया जाता है, कौन सी मशीन का यूज लिया जाता है, और क्या क्या चीजें चेक करी जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल और नॉर्मल जो पहले यूज ली जाती है बायोफिजिकल प्रोफाइल, बीपीपी, तीनों चीजें अपन बीपीपी के दोनों रूप अपन देख चुके हैं, मॉडिफाइड और पुराने वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं अपन, जो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है, सेकंड टेस्ट आज का, क्या है, डोपलर ब्लड फ्लो एनालिसिस। क्या है, डोपलर ब्लड फ्लो एनालिसिस। अब आपने खूब सुना होगा डोपलर यूएसजी, 2D इको के नाम से, डोपलर यूएसजी के नाम से आपने खूब सुना होगा। अब जो डोपलर यूएसजी होती है, डोपलर वाली यूएसजी होती है बेटा दोस्तों, वो किसके लिए यूज ली जाती है, मैंने याद रखना किसके लिए यूज ली जाती है दोस्तों, यूज ली जाती है बॉडी के अंदर वेसल्स में जो ब्लड फ्लो है, उस ब्लड फ्लो को या ब्लड के मूवमेंट को चेक करने के लिए डोपलर यूज ली जाती है, फॉर असेसमेंट
जनरली बता रहा हूं मैं, यहाँ मेटरनल फीटल से हटके बता रहा हूं। जनरली कॉन्सेप्ट क्या है, जो डोपलर यूएसजी है, डोपलर यूएसजी वो ब्लड के फ्लो के असेसमेंट के, फॉर असेसमेंट ऑफ ब्लड फ्लो। दोस्तों ब्लड के फ्लो के असेसमेंट किधर जा रहा है, क्या डायरेक्शन है, कितना अमाउंट है, ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए, ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए ये किया जाता है डोपलर यूएसजी। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर क्यों किया जा रहा है, तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन चेक करने के लिए, फीटल सर्कुलेशन चेक करने के लिए, ब्रेन में सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, हार्ट में सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, तो फीटस का पूरा सर्कुलेशन चेक करने के लिए यूज में ली जाती है ये डोपलर यूएसजी। तो इसके थ्रू अपन क्या चेक करें, डोपलर ब्लड फ्लो एनालिसिस। फीटस के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर, मेटरनल जो सरफेस है प्लेसेंटा की, फीटल सरफेस है, उन सभी के अंदर ब्लड फ्लो कैसा है उसको चेक करने के लिए किया जाता है डोपलर ब्लड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, यूज किसका किया जाता है, और असेसमेंट यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, और असेसमेंट ऑफ फीटल ब्लड सर्कुलेशन और प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन। कि सर फीटल का प्लेसेंटल, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, जो संट्स हैं, या प्लेसेंटा के अंदर जो विलाइज है, वो कॉटलिनी ड्यूरन्स है, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या प्रॉपर फंक्शनिंग है नहीं, वहां ब्लड फ्लो है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो किक काउंट या फीटल मूवमेंट काउंट। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, फीटल मूवमेंट काउंट, या इसको किक काउंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, किक काउंट के नाम से भी जाना जाता है। फीटल किक काउंट एक उसकी वेल बीइंग के लिए किया जाता है, चेक करने के लिए फीटस की स्थिति ये भी बताता है। और किससे रिलेटेड टेस्ट है, फीटस से रिलेटेड टेस्ट है दोस्तों। अब मुझे ये पता है कि फीटल मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट है वो मदर को कब फील होने लग जाते हैं, कब फील हो जाने लगते हैं, बिगिनिंग कब होने लग जाती है, फील बाय मदर अच्छे से कब फील होने लग जाते हैं, तो लगभग 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे फीटल मूवमेंट अपने को क्या होने लग जाते हैं, फील होने लगते हैं। क्या फील होने जाते हैं, फीटल के मूवमेंट अच्छे से फील होने लग जाते हैं, कितने पे, 28 वीक। तो यानी अपन ये किक काउंट का जो टेस्ट है वो अच्छे से कब कर सकते हैं, आफ्टर 28 वीक, आफ्टर 28 वीक अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आफ्टर 28 वीक के बाद कैसे ये किक काउंट वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए आप पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को बोलेंगे कि आपको लाई डाउन करना है, सीधा लेटना है, पर थोड़ा सा क्या, किस साइड में करवट लेके, लेफ्ट साइड में करवट लेके लेटना है, जिससे कि सुपाइन जो हाइपोटेंशन या इंफीरियर वेना के बाद जो डिप्रेशन है वो ना, उसको अवॉइड करके सुपाइन थोड़ा लेफ्ट साइड में क्या करना है, आपको लेटना है, इंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो लाई डाउन सुपाइन विद लेफ्ट लेटर, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, टिल्ट करके लेटेंगे, जिससे कि सुपाइन जो हाइपोटेंशन होने वाली है या जो इंफीरियर वेना के बाद सिंड्रोम कंप्रेशन होने वाला है उसको अवॉइड कर सकते। अब इसके बाद क्या करना है, नोटिफाई फिजिशियन, कि नोटिफाई करना है फिजिशियन को, नोटिफाई टू फिजिशियन, क्या कहेंगे अपन प्रेग्नेंट लेडी से कि अगर बच्चा 10 किक से, किक अच्छे से मारने लग जाता है, किक से रिलेटेड कर रहे हैं अपन, 28 वीक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, किक से रिलेटेड करें दोस्तों। अगर 10 से कम किक मार रहा है बच्चा, टू कॉन्जिक्यूटिव आर के अंदर, दो आर के दो जोड़ों के अंदर आपने चेक करा, शुरू के 2 आर में नहीं मारा, कोई बात नहीं, अगले 2 आर में फिर से वो अगर इस पीरियड के 2 आर के पीरियड के बाद भी वो 10 से कम किक मार रहा है, तो तुरंत अपने को किसको बताना है, फिजिशियन। तो यानी 2 आर के कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के अंदर क्या देखने को मिलता है, 2 आर के कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा कि सर कम से कम 10 से ज्यादा तो किक करता ही है बच्चा, क्या करता है सर, कम से कम 10 से ज्यादा किक तो करता ही है। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा हो कि बच्चे को स्लिप भी आएगी तो बच्चा 30 मिनट तक उसका इफेक्ट होता है, बच्चा सो भी गया तो 30 मिनट तक सोया है, 30 मिनट तक नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी कभी 2 घंटे तक भी नहीं करता, तो उस 2 आर को अपन नहीं काउंट करते, एक कॉन्जिक्यूटिव 2 आर और लेके देखते हैं, इसके बाद तो बच्चा करना ही चाहिए किक। तो किक काउंट क्या होगा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 आवर्स का पीरियड लेंगे अपन, और उसमें 10 से कम है किक मार रहा है बच्चा, तो अपने को दोस्तों किसको बताना है, नोटिफाई करना है फिजिशियन को। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है विब्रो अकोस्टिक टेस्ट। विब्रो अकोस्टिक टेस्ट जो क्या है, स्टिमुलेशन टेस्ट बोल सकते हैं इसको, विब्रो अकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट या वास्ट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, विब्रो अकोस्टिक टेस्ट, स्पेलिंग CO, अकोस्टिक टेस्ट है बेटा, विब्रो अकोस्टिक टेस्ट या स्टिमुलेशन टेस्ट। क्या है दोस्तों, विब्रो अकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में वास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वास भी बोला जाता है। ये कब यूज लिया जाता है, यूज ड्यूरिंग एनएसटी, फिर से एनएसटी का नाम है, विब्रो अकोस्टिक टेस्ट स्टिमुलेशन या वास कब यूज किया जाता है, ड्यूरिंग एनएसटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ वाइब्रेटरी साउंड का एप्लीकेशन किया जाता है। क्या, वाइब्रेशन के वाइब्रेटरी साउंड्स को स्टिमुलेट, एप्लीकेशन ऑफ ए वाइब्रेटरी साउंड स्टिमुलेट्स द एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन टू इंड्यूस FHR एक्सीलरेशन। मतलब क्या है कि जब एनएसटी किया जा रहा था, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, उसके दौरान उससे पहले थोड़ा सा उसकी एसिलेशन, मतलब फीटल हार्ट रेट को एसिलेशन करने के लिए, थोड़ा एसिलरेट करने के लिए ये किया जाता है, इसमें वाइब्रेटरी साउंड्स दी जाती है। क्या दी जाती है इसके अंदर, क्या यूज किया जाता है,
वाइब्रेटरी साउंड्स यूज ली जाती है। क्या यूज ली जाएगी? वाइब्रेटरी साउंड्स यूज ली जाती है स्टिमुलेशन के लिए, फॉर स्टिमुलेशन देने के लिए, थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन करवाने के लिए, स्टिमुलेशन फॉर इंड्यूस एफएचआर एक्सीलरेशन। एफएचआर के एक्सीलरेशन को मतलब फीटल हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए ये यूज लिया जाता है वाइब्रेटरी साउंड्स। और कहां पे अप्लाई करी जाती है? एप्लीकेशन कहां पे होती है? एब्डोमेन पे। कहां पे? मदर एब्डोमेन के ऊपर इसको अप्लाई किया। तो विब्रोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट क्या है सर? वाइब्रेटरी साउंड्स होती है जिनको एफएचआर स्टिमुलेशन के लिए या एफएचआर एक्सीलरेशन के लिए क्या किया जाता है? यूज में लिया जाता है। यही टेस्ट क्या है? वास। ड्यूरिंग एनएसटी ये यूज लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपन ऑक्सीटोसिन और चीजों को अपन स्टिमुलेट करने के लिए नहीं दे रहे। वो मेथड किसमें आते हैं? कॉन्ट्रास्ट टेस्ट में। यहाँ अपन थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन देते हैं केवल वाइब्रेटरी साउंड्स के थ्रू। आई बात समझ? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अपन ने देखा कुछ टेस्ट रिलेटेड, आगे के वीडियो में आपको ये सारे टेस्ट और मिल जाएंगे। तो लगभग अपन ने ओबीजी में जो पाए जाने वाले मेन टेस्ट है वो सारे अपन देख लें। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बायोफिजिकल प्रोफाइल से, वास से, और डोपलर ब्लड फ्लो के जो असेसमेंट देखा अपन ने उससे। बाकी आने वाले टेस्ट और इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा क्लासेज विद जीआर सर के साथ। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे कि बहुत से वीडियो आपको सीआरई से पहले मिलने वाले। तो जितना क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब होगी उतने ज्यादा वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा क्लास को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।